Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 नाउ केमिकल बॉन्डिंग इज गोइंग ऑन. सो इन केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 13 में आज हम जिन पॉइंट पर डिस्कशन हमारा होने वाला है वो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग. अगर हम बात करें इस हेडिंग के इस पॉइंट के अबाउट तो स्टैंडर्ड 12 के मोस्ट ऑफ चैप्टर में आप टर्म्स से देखोगे एंड यहाँ पर भी काफ़ी वैल्यूबल पॉइंट्स हैं. अगर हम देखें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, चाहे बोर्ड नीट जेई किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, एक बेस्ट पॉइंट है ये आपके लिए. सो केयरफुली, आई होप केयरफुली आप इसको देखोगे, राइट करोगे, नोट्स प्रिपेयर करोगे एंड नाउ रिलेटेड इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव उनको सॉल्व करेंगे. सो हाइब्रिडाइजेशन, वर्ड हाइब्रिडेशन का मीनिंग क्या होता है एंड क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, द वर्ड हाइब्रिडाइजेशन, introduced by scientist पॉलिंग. साइंटिस्ट पॉलिंग ने इस टर्म्स को दिया, द टर्म और द वर्ड जो भी मेंशन करें आप. सो टर्म हाइब्रिडेशन was introduced by साइंटिस्ट पॉलिंग. सो व्हाट इज हाइब्रिडेशन, इस पॉइंट को पहले हम स्टडी करेंगे, देन आफ्टर आगे पॉइंट पढ़ेंगे. सो व्हेन टू आर more than two half are full filled. ऑर्बिटल मोस्ट ऑफ हाफ फील्ड का एक केस होगा, ब्रैकेट मेंशन कर दे रहे हैं. हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल get overlap that having almost same energy, is called same energy produce new orbital with equal energy is called hybrid orbital. And this phenomenon is called hybridization. So when two or more than two half-filled orbital having almost same energy get overlap and produce new orbital is called hybrid orbital. Hybrid orbital having same energy and next this phenomenon is called hybridization. So hybridization की बात करें यहाँ पर तो मैं टाइप राइट करूँगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ काइंड्स हैं यहाँ पर, बट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11th के अकॉर्डिंग. तो हम राइट करेंगे, पहला हाइब्रिडेशन है sp2, sp3, sp3d, sp3d2, dsp3, d2sp3, and that is the number of kinds like dsp2. So but इस टाइप में अगर हम ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, तो हमें इतने पॉइंट्स को यहाँ पर स्टैंडर्ड 11th में स्टडी करना. हमें स्टैंडर्ड 11th के पॉइंट्स हैं
फ्रॉम दिस टू दिस एंड रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा स्टैंडर्ड 12 का. सो देन स्टूडेंट बात करेंगे हम SP, SP2, SP3, SP3D एंड SP3D2. सो हियर व्हाट आर मीनिंग ऑफ S एंड P. इन सबसेल को क्यों लिया गया स्टूडेंट? सो यहाँ पर वर्ड है हाफ फिल ऑर्बिटल और आइदर फुल फिल ऑर्बिटल. S सबसेल कंटेन 1 ऑर्बिटल, P कंटेन 3 ऑर्बिटल, D कंटेन 5 ऑर्बिटल, F कंटेन 7 ऑर्बिटल. मीन्स किसी भी कंपाउंड में अगर हम बात करें उनके 2 एटम के बिटवीन 1s 1p का हाइब्रिडाइजेशन हुआ. हाइब्रिडेशन मीन्स दोनों मिक्स हुए हैं तो 2 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे. हाइब्रिडेशन होगा sp. 1s 2p है sp2, 1s 3p है sp3. sp p में 3 ऑर्बिटल से ज़्यादा नहीं है तो नेक्स्ट ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा कितने 5. तो s का 1, p का 3, d का 1 तो sp3d. d का 2 होगा sp3d2. क्लियर? सो दैट इज द टाइप. एंड देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे नाउ इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडेशन. व्हाट आर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन? सो स्टूडेंट हम बात करेंगे द ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल गेट हाइब्रिडाइज. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, ऑर्बिटल undergoing hybridization should have what is almost equal energy, and then after it is not necessary that only half filled orbital take part in hybridization, means full filled orbital can also take part in hybridization. And next point is the last, here hybridization always occur in excited state, means according to Hund's rule. Clear? So according to Hund's rule ये points हैं. So next point, सो स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पर हाइब्रिडेशन की. तो 1 2 3 4 पॉइंट्स है. 5th पॉइंट पे मैं बात करूँ यहाँ पर तो देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है यहाँ पर हाइब्रिडेशन के अबाउट वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर्स. स्टूडेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर की बात करूँ मैं तो किसी हाइब्रिडेशन में जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने न्यू ऑर्बिटल बनते हैं. सो अगले पॉइंट में राइट करेंगे द नंबर ऑफ hybrid orbitals equal to the number of orbital participate in hybridization. नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. सो ये पॉइंट्स हो गए. दैट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडेशन. एंड डेफिनेशन हाइब्रिडेशन की हो गई. हाइब्रिडेशन के टाइप्स मैंने राइट कर दिए. सो स्टूडेंट आप क्लियर करना इस पॉइंट को. हाइब्रिडेशन का मीनिंग क्या है? व्हेन 2 आर मोर देन 2 हाफ आर फुलफिल ऑर्बिटल मिक्सिंग और ओवरलैप बोथ वर्ड डिटेक्ट द सेम मीनिंग. मिक्सिंग ऑफ ओवरलैप एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल. Produce new orbital with equal energy is called hybrid orbital, and this phenomena is called hybridization. And this phenomena is called hybridization. Clear? This phenomena is called hybridization. हाइब्रिडेशन की कंडीशन में बता दी. बट टाइप को एक एक हमें एक्सप्लेन करना है स्टैंडर्ड 11th में. SP, SP2, SP3 कंपाउंड लेकर एग्जांपल देकर. एंड देन बट उससे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं जो आपको नीट जाए और ऑब्जेक्टिव में बोर्ड के यूज करना है हाइब्रिडेशन देखने के लिए. तो हाइब्रिडेशन कैसे दिखाते हैं हम? हमारा फॉर्मूला है H1/2 V + M - C + A. क्या टर्म्स है? हाइब्रिडेशन हमें किसी कंपाउंड पर पूरे विदाउट एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट हमें फाइंड करना तो ये टर्म्स हमारे पास हैं जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन देख सकते हैं. और बात करें यहाँ स्टूडेंट तो H हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब हो गया S में 1 होता है, P में 3 होता है, D में 5 होता है, F में 7. अब ये ऑर्बिटल के नंबर, अगर हम किसी में हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर मिनिमम 2 होगा तो समझ लेना वो sp हाइब्रिडेशन रखता है एटम. अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर कैलकुलेट करते बाय दिस फार्मूला 3 आया तो समझ लेना कि वो हाइब्रिडेशन sp2 है. और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आता है तो ये sp3 है. अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आता है तो हम राइट करेंगे sp3d.
अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आता है तो होगा sp3d2। क्लियर? sp3d2 होगा, ये पॉइंट से। देन आफ्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा था मैं, v क्या है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। नेक्स्ट, monovalent atom, only monovalent, not is other. Monovalent atom attached or connected with central atom. C, charge on cation, E, charge on anion। तो अब हम चेक करते हैं किसी मॉलिक्यूल को लेकर और उस पर क्या हाइब्रिडेशन होगा। देखो, हाइब्रिडेशन देखना आपको किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम में वो अलग पॉइंट्स हैं। सो कंपाउंड ले रहे हैं हम, 2-4 पहले करके दिखाते हैं, फिर एक एक एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट से आपको पहले पॉइंट पर जाएं तो हमने ले लिया SO2। चलो, SO2। अब SO2 में सल्फर पर, सेंट्रल एटम पे देखते स्टूडेंट, सल्फर पर हाइब्रिडेशन देखना है तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ देखकर बताएंगे इस एटम पर ये हाइब्रिडेशन है, मतलब इतने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए इसके। तो 1/2 सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6, तो 6 हो गया, प्लस मोनोवैलेंट एटम 0, चार्ज नथिंग, बराबर। तो 6 बाई क्या बचा, 2, 3 का मतलब यहाँ से देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। क्लियर? देन आफ्टर सेकेंड, लाइक हमने यहाँ पर जो पॉइंट दिखाया CH4, इसका नंबर निकालेंगे 1/2 बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन। अगर अच्छा वर्ड मोनो मतलब M फॉर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन, यही मिलेंगे आपको। M की वैल्यू यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम की यही मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे S इज इक्वल टू 1/2, 4 प्लस यहाँ पर है और ऐड करेंगे 4 और -0 + 0, क्योंकि चार्ज ना तो कैटायन है ना तो एनायंस है, कोई चार्ज नहीं है। सो देन अब बात करेंगे क्या, 8/2 मीन्स 4 का मीनिंग sp3, मतलब यहाँ पर कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लाइक अदर एटम, थर्ड में एक और दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर ये किसी -+ वाले पे आ जाए, जैसे सल्फर SO2 माइनस पे सल्फर पे निकालना हमें, तो हाफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे। सल्फर का 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम है नहीं, प्लस कैटायन पे चार्ज 0 है बट एनायन 2 है, तो 6 to 8 हो गया, 8/2 मतलब 4 हो गया। दैट इज द पॉइंट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आप। तो हाइब्रिडेशन देखने का तरीका ये मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, और देखने की पॉइंट्स में हमारा इस तरह से टर्म्स होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट, अब एक एक हाइब्रिडेशन को उठाते हैं, इनके अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, राइट, डिटेल आप देखेंगे। तो किसी भी कंपाउंड पर हाइब्रिडेशन फाइंड करना है तो ये टर्म सबसे बेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, राइट, किसी एटम पर हाइब्रिडेशन देखने के लिए, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। एंड देन अब हाइब्रिडेशन में टाइप पे जाएंगे और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। लाइक अब हम बात करेंगे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडेशन की बात करें तो क्या बताएंगे, when one s orbital
and one p orbital, when one s and one p orbital overlap, then one s and one p orbital overlap are mixing form two hybrid orbital, is called sp hybridization. अगर एक s और एक p हाफ फिल ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और आपस में मिलकर दो न्यू ऑर्बिटल बनाते विथ इक्वल एनर्जी, तो उसे वर्ड देते हैं हम क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडेशन का नेचर क्या होगा आपको, जो sp हाइब्रिडेशन रखता है देन s परसेंटेज कैरेक्टर, तो परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, s इसमें होगा 50%, p कितना होगा 50%. दो ही ऑर्बिटल हैं. कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, जितने ऑर्बिटल यहाँ दिखे स्टूडेंट उतनों को 100 को डिवाइड कर दो. दो ऑर्बिटल है 100/2 50, दोनों का 50-50. sp हाइब्रिडेशन रखने वाला कंपाउंड ऑलवेज क्या होता है, sp अगर किसी एटम पर हाइब्रिडेशन है तो माइंड में सेट कर लो कि उसकी ज्योमेट्री का नेम क्या होगा, लीनियर होगा, और लीनियर के साथ उसका बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री का. क्लियर, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का. क्लियर. सो ये पॉइंट्स है हमारा. देन आफ्टर अब sp हाइब्रिडेशन के लिए हम टर्म्स उठाएंगे. एग्जाम्पल BeCl2 and C2H2 और either BeH2. अगर इसमें से एक भी एग्जाम्पल मैं उठा लूँ समझाने के लिए, देखो एक पहले BeH2 को ही ले लेता हूँ मैं. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2. अब बेरिलियम कई पॉइंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसका मीनिंग हो गया, इसके बाद 2p भी होगा 0 है, बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट में है, राइट. अब हम इसको देखेंगे एक्साइटेड स्टेट में. तो एक्साइटेड स्टेट मैंने पहले ही बताया, हाइब्रिडेशन ऑलवेज अकर इन एक्साइटेड स्टेट. तो हाइब्रिडेशन एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो ऐसे केस में बेरिलियम 4 1s2 एंड 2s1 एंड 2p1 मीन्स s में ऑर्बिटल यहाँ होता है एक, p में ऑर्बिटल के नंबर हो गए टोटल कितनी 3, और ये अंदर का ऑर्बिटल जो हमारा है ये कंप्लीट फुल फिल्ड है, फर्स्ट ऑर्बिट, राइट. सो देन यहाँ हाफ फिल्ड हो गया. हमारे पास अवेलेबल ऑर्बिटल कितने हैं, दो हाइड्रोजन एटम. एज वी नो दैट नॉट 2 हाइड्रोजन एटम. अगर बेरिलियम की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो बेरिलियम में 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच है. एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, एक बेरिलियम का एक हाइड्रोजन का. अब इस हाफ फिल ऑर्बिटल के साथ आपको बता दूं, हाइड्रोजन एटम का दोनों हाफ फिल ऑर्बिटल आएगा. आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, 1s1 1s1 ये दोनों किसके हैं, हाइड्रोजन एटम के. अब इनके भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे. मतलब मैं कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आपको कि अब ये जो मैंने दिखाया यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, px है, py है, pz है. तो फिर ये पॉइंट देखो, यहाँ हाइड्रोजन एटम हुआ, यहाँ हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ, ये फुल फिल हो गया. इसमें एक बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का. हाइब्रिडेशन हो गया क्या, sp.
ये हो गया। बाकी चीज़ें हमें यही जानना है कि अभी कंपाउंड जो BeCl2 है, BH2 क्या है, इस कंपाउंड की ज्योमेट्री है लीनियर, एंगल होगा 180, राइट, और यस परसेंटेज करेक्टर होगा 50, P परसेंटेज करेक्टर होगा कितना 50। एंड देन आफ्टर इन पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो हमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर इसकी ड्रॉ करनी है तो sp हाइब्रिडेशन के लिए, तो स्टूडेंट अब बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ, मैटर सबसे बड़ा पॉइंट यही है। अब बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन की कंडीशन मैं देखूँ यहाँ पर तो ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है। बेरिलियम सेंट्रल एटम है, क्लियर, उससे 2 एटम अटैच होंगे यस के, तो ये बेरिलियम हो गया, इसका एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ये जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, क्लियर, दैट हैविंग लीनियर। सो ये पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यही चीज़ें क्रिएट करूँ कहाँ पर, C2H2, क्या नेम है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स। एसिटाइलिन की बात करूं तो कार्बन एट ए टाइम एक ही पर देखते हैं, तो एक कार्बन को हमने लिया। मैं आपको पहले बता दूं कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और ये अगर हमें हाइब्रिडेशन देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा है, सिग्मा और 2 पाई, एक ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई होता है। सो स्टूडेंट एक सिग्मा 2 पाई के साथ है और एट ए टाइम हम एक ही पर देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर हम ये पॉइंट लिखें इन ग्राउंड स्टेट तो 1s2 2s2 2p2, ऑर्बिटल दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करते हैं इन p सब से, सो देन नाउ 3p ऑर्बिटल हमारे पास है, यहाँ पर px है, py है एंड pz है। बट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ग्राउंड स्टेट, बट एज वी नो दैट नाउ हाइब्रिडेशन ऑलवेज अकर इन एक्साइटेड स्टेट। सो इन हाइब्रिडेशन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि एक ही सेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल नाउ जितने भी ऑर्बिटल अवेलेबल है पहले हाफ फिल्ड होंगे, इफ इलेक्ट्रॉन आर रिमेन्स देन गेट पेयर्स। सो हियर यहाँ पेयर्ड हो गया, यहाँ है नहीं, तो दैट्स क्लियर रूल्स के अगेंस्ट है। तो देन एक्साइटेड स्टेट में दिखाएंगे कार्बन 6 एंड यहाँ दिखा देते हो 4 सिस्टम, हीलियम दिखा सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड राइट करेंगे 2s1 and 2p3 and 2p3 that's indicate now 2px1 2py1 and 2pz1. so orbital ये p के 3 ऑर्बिटल्स हो गए, टोटल हाफ फील्ड। एंड देन आफ्टर अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि दिस कंपाउंड ना 1 कार्बन एटम अटैच है जहाँ पर 1 सिग्मा 2 पाई है। तो पहला केस यहाँ पर दिखाएंगे हम जो पॉइंट्स हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो गया, या आइदर कार्बन कार्बन के बीच में पहले बॉन्डिंग दिखाएंगे। तो 1 2 3 सिग्मा पाई पाई, पहले सिग्मा एंड देन पाई पाई बनेंगे, एंड यहाँ पर ये कार्बन से अटैच है और ये पार्ट है हाइड्रोजन जो एक कार्बन से अटैच है बाय सिग्मा बॉन्ड। सो हियर पाई का कोई रिलेशन, पार्टिकुलर रिलेशन नहीं है विथ हाइब्रिडेशन स्टूडेंट। सो ओनली 2 सिग्मा फर्स्ट, तो 1 s and 1 p ऑर्बिटल गेट ओवरलैप एंड फॉर्म व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। सो sp हाइब्रिडेशन में एट ए टाइम हम इथाइन मॉलिक्यूल के एक कार्बन पर ऑब्जर्व करेंगे। सो ये माइंड में सेट कर लो स्टूडेंट, जहाँ पर एक एटम के अराउंड 2 सिग्मा है दैट कंटेन sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन से वन थिंग क्लियर हो गई
कि जो कार्बन एटम है इथाइन मॉलिक्यूल्स नाउ हैव व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्री, एंगल एंड परसेंटेज कैरेक्टर. सो दैट्स क्लियर कि C2H2 इज लीनियर in nature and angle is 180 degree and इस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन जो है 50% इन SP. बाकी डिटेल आप टेक्स्ट बुक से देखेंगे, सारे पॉइंट्स मैं स्टूडेंट 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंड देन आफ्टर इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे. तो स्ट्रक्चर अगर हम इसकी ड्रॉ करें यहाँ पर C2H2 की, तो as we know that here now what are orbital take part in hybridization, 1 s and p, clear, and 2 carbon atom attached to each other by triple bonds. So first of all triple bond जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर वो p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग में हो रहा है. तो as we know that 1 sigma 2 pi always formed by side wise overlapping and sigma end to end overlapping. So first of all carbon atom, 2 carbon atom that having dumbbell shape. Now this electron get overlap and each carbon attached with hydrogen by single sigma bond. So both carbon का एक sigma bond हो गया with hydrogen. Because hydrogen has sigma bond and end-to-end combination with the 1 s orbital that has is spherical shape and p is the dumbbell. But now 2 pi orbital means p bond यहाँ पर दिखाया गया है 2 p orbital फॉर्म कर रहे हैं pi bond. एंड ये pi bond बनता कैसे स्टूडेंट, हमने 2 लास्ट लेक्चर को देखें तो वहाँ पर सिग्मा पाई का फॉर्मेशन आपको मैंने समझाया है और वहाँ से हम समझ सकते हैं. सो pi bond always formed by side to side overlapping. तो ये 2p orbital that is having double shape get overlap side to side or sidewise and form pi bond. So ये pi bond होगी, 2 side to side overlapping p orbital, that is the carbon carbon sigma bond and hydrogen carbon sigma bond, hydrogen carbon sigma bond. That is the actual structure of the C2H2 according to hybridization. ओके स्टूडेंट. सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम sp के आफ्टर sp2. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. नाउ सेकेंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडेशन का मीनिंग क्या हो गया, व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल px py overlap to each other and form new orbital with equal energy is called sp2 hybridization. In sp2 hybridization क्या क्या पॉइंट हमें जानना है. 1 इज द स्ट्रक्चर नेम्स, सेकेंड एंगल, थर्ड स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर एंगल हो गया. सो परसेंटेज यस प्लस परसेंटेज पी. स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पर स्टूडेंट, जो भी एलिमेंट sp2 हाइब्रिडेशन रखता है रेगुलर ज्योमेट्री है एंड सेंट्रल एटम ओनली अटैच विद द बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, हम वही स्टडी कर रहे हैं. तो ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर एंड एंगल होगा 120 डिग्री
sp कैरेक्टर यस परसेंटेज। स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक बताया अभी, 213 ऑर्बिटल है, 100 डिवाइडेड बाई 3 हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो 3 ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन में 1 ऑर्बिटल का जो पॉइंट्स हैं वो है 33.3%। सो दैट्स क्लियर है। p परसेंटेज ऑफ p ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होगा वो होगा कितना, नाउ 6.7। तो 66.7% के साथ इन्वॉल्व होगा p ऑर्बिटल। सो देन स्ट्रक्चर हमने बता दिया, एंगल बता दिया एंड ज्योमेट्री का नेम बता दिया यहाँ पर, परसेंटेज एस परसेंटेज पी परसेंटेज भी बता दिया आपको। सो देन आफ्टर अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक जैसे BCl3 हो गया, C2H4 हो गया। दो बेस्ट एग्जाम्पल है, BH3 है। पहले पॉइंट को उठाते हैं BH3, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड्स। बोरॉन ट्राईहाइड्राइड्स, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड्स को क्या करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है स्टूडेंट, Ec एट ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p1। इसमें यहाँ पर एक ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल फुल फील्ड है और p that is 1 half fill orbital, but hybridization always occur in excited state. So Ec in excited state, now 1s2 that is the core system, helium, now boron 5 2s1 2p2 means boron 5 helium core system and then 2s1 2p2। सो s का यहाँ पर एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल हाफ फिल है स्टूडेंट। सो यही हाफ फिल ऑर्बिटल 3 अदर हाइड्रोजन एटम के हाफ फिल ऑर्बिटल से ओवरलैप करके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। हाउ मेनी टोटल, 3। सो दैट्स इज indicate now sp2 hybridization। so in such case student हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं। so that is the electronic configuration excited state of the boron atom। as we know that now 3 hydrogen atom that attach with boron by 3 single covalent bond, so that's clear है 3 single covalent bond that's indicate 3 sigma that is formed by end to end overlapping। so in such case now beryl boron form 1 2 and 3 single covalent bond। so according to this electronic configuration now 3 hydrogen atom mixing with the 3 orbital of the boron and form 3 full filled orbital, and in this way 1 s orbital and 2p new orbital is formed, that's indicate sp2 hybridization। सो दैट्स क्लियर है कि बेरिलियम हाइड्राइड बोरॉन हाइड्राइड की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी नाउ रिलेटेड टू दिस पॉइंट्स मीन्स बोरॉन हाइड्राइड है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस काइंड, एंगल इज 120 दिख रहा है स्टूडेंट आपको, एंड देन ट्रायंगुलर ज्योमेट्री हो गई। यस परसेंटेज दैट इज 33.3% एंड p परसेंटेज लाइक 66.7%। एंड द माइक्रो ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ करें यहाँ पर। सो पॉइंट्स को क्या करें तो बोरॉन के 3 ऑर्बिटल, एज वी नो दैट बोरॉन के 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं किससे, हाइड्रोजन के 3 ऑर्बिटल्स से, लाइक दिस वे। एंड इन सच केस नाउ 3 हाफ फिल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, क्लियर, एंड देन आफ्टर 3 हाइड्रोजन एटम that is shared with spherical shape of its orbital। so ये हाइड्रोजन हो गया स्टूडेंट, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, that is the sigma bond that form between boron and hydrogen। so that is the actual orbital structure of the boron dihydride। so next point पे आप चलेंगे हम लोग और बात करेंगे C2H4 या अदर एनी कंपाउंड्स।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C2H4 को, और C2H4 में इसी पॉइंट को हम देखेंगे वापस से sp2 हाइब्रिडेशन मीन्स C2H4 में कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइज होता है उस पॉइंट को स्टडी करेंगे। सो C2H4 इन C2H4 नाउ each carbon is having double bond and each carbon attached with two hydrogen by single covalent bond. So in this way sigma 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 pi sigma and sigma. So C2H4 में वन कार्बन एटम उठाएंगे हम यहाँ पर 1s2 2s2 2p2 in ground state. So now here in ground state 2p half filled orbital available for hybridization, now here full filled, but according to Hund's rule now one electron the s orbital now get jump and gain p orbital, vacant p orbital, so that is called excited state. So electronic configuration of carbon atom in excited state C6 helium. Now 2s1 2px1 2py1 2pz1 half filled orbital. So then now 4 hydrogen atom that attach with the 2 carbon. So next point of the overlapping of s and p orbital with the s orbital of hydrogen and self overlapping with carbon and carbon. So in this way now half filled orbital, one hydrogen atom, two hydrogen, each carbon associated with 2 hydrogen at a time. हाइब्रिडेशन काम देखते हैं सिंगल कार्बन एटम सेंट्रल एटम पर. So is the sigma and sigma, and this one is the double bond that is formed between carbon carbon atom. So that's clear है, इस कार्बन में 1 sigma and 1 pi. Hybridization does not related with the pi bond, so in this way 1 sigma 1 s orbital and 2 p orbital, that is sp2 hybridization. sp2 hybridization है ये पॉइंट्स हैं, एंड देन आफ्टर इससे क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स कि इन C2H4 हैज़ triangular structure, second 120-degree angle, percentages 33.33 and percentage P 66.7, and then after orbital diagram. Now 2 carbon atom form 1 sigma and 1 pi. So sigma bond between carbon atom like this way, end-to-end overlapping, and pi bond that is formed between 2 dumbbell shape p orbital by sidewise overlapping like this kind, and each carbon form 2 sigma bond with hydrogen atom. So here now each carbon is sp2 hybridized in C2H2. So student, आज चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 13 में हाइब्रिडेशन हम लोगों ने जो पॉइंट स्टडी किया sp sp2, रिमेनिंग sp3 sp3d एंड sp3d2 पार्ट 14 में इसके अबाउट हमारा डिस्कशन चलेगा. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट.